भूतनी की कहानी। गांव का नाम था बनौरा। बनौरा छोटे से शहर से थोड़ी दूरी पर बसा एक पुराना गांव था, जहां पेड़ों की डालियां अक्सर सिहर जाती थी और रात में दूर कहीं से कोई बांसुरी की तान सी सुनाई देती थी। गांव के पास एक पुराना हवेली सा घर था, 18वीं सदी का अर्धखंडहर। गांव वाले उसे कालिया का हवेली कहते थे। एक समय वहां एक समृद्ध परिवार रहता था, पर किसी तरह उसका इतिहास अब रहस्य बन गया था। हवेली के पास एक बड़ का पेड़ था, दुपट्टे जैसे लंबे लस्कर जड़े धरती में गहरी उतरती थी। हवेली की इमारत के पीछे एक खंडहर कुआं था। यहाँ अक्सर बच्चे खेलते नहीं थे। बुजुर्ग कहते, रात के बाद कुआं रोता है, पर बच्चे जैसे बच्चे होते हैं, जिज्ञासा ज्यादा करते। कहानी की नायिका का नाम था मीरा। मीरा कॉलेज में पढ़ती, बनौरा से थोड़ी ही दूरी पर पढ़ाने वाली एक पाठशाला। मीरा खुशमिजाज, जिज्ञासु और साहसी थी। उसे पुरानी चीजों का शौक था, किताबें, नक्शे और चीजों की कहानियां। वह अक्सर उन खंडहरों का दौरा करती और गांव वालों की सुनती थी। लेकिन मीरा ने कभी भी उस हवेली में कदम नहीं रखा, एक अजीब सा खिंचाव रहने के बावजूद। एक शाम की बात है, अक्टूबर का महीना था, हवा शरद की ठंडी थी। मीरा को कॉलेज से छुट्टी मिली और उसने तय किया कि वह हवेली के पास जाकर कुछ नोट्स ले आएगी। मौसम ऐसा था कि आसमान में बादल छाए थे और दूरपास के पेड़ों की पत्तियां सुनहरी हो चुकी थी। वह अपने बैग में एक काठी, एक टॉर्च और एक छोटी डायरी लेकर निकली। हवेली के पास पहुंचते ही कुछ अलग सा महसूस हुआ। हवा अचानक ठंडी हो गई और पास की मिट्टी से मिट्टी की महक के साथ एक मीठा सा फूलों जैसा अजीब सा गंध उठ रहा था, पर उस समय गांव में कोई फूल नहीं थे। मीरा ने सोचा कि शायद यह किसी अन्य पेड़ की वजह से होगा। दीवारों पर कुछ शब्द उकेरे हुए दिखे, मीरा, यह नाम वहाँ किसी ने लिखा था। मेरी कदमों की आहट दूर नहीं थी कि हवेली की खिड़की से किसी ने धीमी सी हंसी की आवाज सुनी। आवाज इतनी हल्की थी कि अगर तुम ध्यान न देते तो सुन ही नहीं पाते। मीरा ने पलटा तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हवेली का पुराना शहसवार चित्र, जिसकी आंखों पर धूल जम चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और अपने आप को समझाया, मुझसे कोई मजाक कर रहा होगा। पर अंदर का कुछ, जिज्ञासा और भय का मिश्रण, उसे और खींच रहा था। यहाँ से कहानी का असली मोड़ आता है। मीरा ने एक छोटी खिड़की का ताला खोला और भीतर झांका। हवेली का अंदरूनी हिस्सा अंधेरा था, पर फिर भी उसे कुछ हल्की सी रोशनी मिली, जैसे किसी ने कहीं दीपक जला रखा हो। उसने देखा कि दीवार पर मोमबत्ती की सफेद कतारों के निशान थे। प्रतिमा के पास एक छोटा सा लॉकर रखा था, उस पर जंग खा गया तालाब था। मीरा की दिल की धड़कन बढ़ी, उसे लगा कि इस लॉकर में किसी की कहानी छुपी हुई है। वह लॉकर खोलने के लिए झुकी। हवा के झोंके से मोमबत्तियां झपझपाई और एक छोटा सा कागज हवेली की मेज पर हिलकर गिरा। कागज पर लिखा था, मुझे माफ कर देना। अगर तुम यह पढ़ रही हो तो समझ लो कि मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। मेरा नाम रूपा था। गांव वालों ने मुझे जला दिया था क्योंकि वे सोचते थे कि मैं चुड़ैल हूँ। मैंने कुछ नहीं किया था, बस प्रेम किया था और गलत समझा गया। मेरी आत्मा घर पर टिक गई है। जो भी मेरी कहानी जानेगा, उसे मैं आजाद कर दूंगी, पर पहले उसे मेरी कहानी सुननी होगी। मीरा कुछ पल के लिए ठिठक गई, पर उसके भीतर का इंसानी हिस्सा ने कहा, रूपा की कहानी जानना जरूरी है। रात का अंधेरा अब और घना होता जा रहा था और हवेली की दीवारें अपने पुराने हुनर सुनाने को तैयार थी। उस रात गांव में अजीब सी बातें हुई। कुछ लोगों ने कहा कि हवेली से रोने की आवाजें आईं,
कुछ ने कहा कि ज्यों ही चांद निकला वहाँ हंसी गूंजी। पर मीरा ने निश्चय कर लिया कि वह रूपा की कहानी सुनने के लिए सब कुछ करेगी। उसे अपने नोट्स में इकट्ठा करना था और शायद उसे अपने चैन के लिए सच्चाई भी चाहिए थी। अगले दिन मीरा गांव के सबसे बुजुर्ग दादू चंद्रशेखर के पास गई। दादू के आंखों में पुराने जख्मों की तरह कहानी के निशान थे। जब उसने रूपा का नाम लिया, दादू की आंखों में पानी सा भर आया। कहानी बड़ी उलझी हुई है। दादू ने बताया कि पहले की बात है। रूपा वह बेशर्म लड़की नहीं थी, न ही चुड़ैल। वह राजकुमार नागेंद्र की प्रेमिका थी। करीब 30 साल पहले तब गांव में नागेंद्र नाम का एक नौजवान रहता था जो शहर से लौटा था। उसका परिवार अमीर था और उसकी शादी नगर के एक संपन्न परिवार से तय हो गई थी। पर नागेंद्र की दिल में बस रूपा का नाम था। रूपा गांव की एक साधारण लड़की थी। उसे लोग अलग समझते थे क्योंकि रूपा का माँ बाप गांव से बाहर की भाषा बोलते थे और उन्होंने कुछ अजीब सी परंपराएं मानी। नागेंद्र और रूपा छुपकर मिलते हवेली के पीछे वाले पेड़ के पास कुएं की तरफ, और वहीं से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई। पर गांव की बातें फैलती हैं और जब किसी तरफ के लोग डर से या ईर्ष्या से मिलकर चीजें बढ़ा देते हैं तो आग पकड़ी जाती है। किसी रात गांव में आग लगने की अफवाह फैली कि कौन कौन जादू करता है। कुछ लोगों ने रूपा पर इल्जाम लगाया कि वह गांव में बुरी नजर डालती है। लोगों ने बिना सुने ही उसे गांव से अलग कर दिया। आखिर में एक डरावने दिन कुछ लोगों ने रूपा को उस हवेली में घेर लिया और उसे निकाला, और कहते हैं कि रात के अंधेरे में कुछ लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया। कुछ ने तो कहा कि उसे जिंदा दफन कर दिया गया, कुछ ने कहा कि उसे जलाकर मार डाला गया, पर असलियत स्पष्ट थी। बस एक बात निश्चित थी, रूपा के साथ बड़ा अन्याय हुआ। मीरा ने सिर हिलाया, पर कौन किसी की अनसुनी कहानी छोड़ सकता है? बेटी, अतीत को जगाना आसान नहीं। आत्माएं शांत नहीं रहती। जब तुमने उनके दर्द को छुआ, वे प्रतिक्रिया देती हैं। रात आई। मीरा ने अपनी डायरी, टॉर्च और कुछ प्राथमिक चिकित्सा सामग्रियां ली और हवेली की ओर निकल पड़ी। गांव का चौराहा सुनसान था। इसके आगे क्या हुआ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सेकंड पार्ट जल्दी आएगा।